नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं 11th क्लास DK गोयल का अकाउंटेंसी चैप्टर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करके आपको बतलाया था। अब बतलाने जा रहे हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हम लोग इससे पहले जब क्वेश्चन पढ़े थे तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर केवल पैसा से बिजनेस स्टार्ट करते थे तो केवल कैश को डेबिट करते थे हम लोग। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट करते थे, कैपिटल अकाउंट केवल अगर पैसा से बिजनेस स्टार्ट करते थे। लेकिन मान लिया जाए कैश से बिजनेस, कैश 1 लाख रुपया, ठीक है, गुड्स 50,000 एंड फर्नीचर 20,000। ये तीनों चीज से बिजनेस शुरू करना है। तो कैश से बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम 3 चीज से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कैश से भी, गुड्स से भी और फर्नीचर से भी। तो सबको डेबिट करेंगे, जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया, गुड्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया, और फर्नीचर के जगह पे फर्नीचर अकाउंट दिया। डेबिट, सारे डेबिट करेंगे। 1 लाख रुपया कैश, 50,000 रुपया गुड्स एंड फर्नीचर 20,000। अगर मशीनरी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीनरी को भी डेबिट कर देंगे। जिस चीज से बिजनेस शुरू करेंगे सबको डेबिट करना है। और टू फिर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1,70,000। अगर केवल पैसा से बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, देन कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स, फर्नीचर, देन तीनों चीज को डेबिट करेंगे हम और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और तीनों का अमाउंट जोड़ के कैपिटल में लिखेंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन 9, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स। यहां पे लिखते हैं हम लोग डेट, यहां पे लिखेंगे हम लोग पार्टी कूलर्स। यहां पे लिखते हैं LF, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां DR और यहां CR। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 2000। हम क्या पढ़ाएं आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। P फॉर पर्सनल अकाउंट, जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आता है पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें हम बताए हैं रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। R फॉर रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जैसे गुड्स, कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट, कम्स इन जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, गोज आउट, गोज आउट जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग रेंट, वेजेज, सैलरी एंड कमीशन खोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। शुरू करते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलिए, इसका रूल क्या होता है, रूल इसके बताते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं,
इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जून 1 2023, जून 1 को रघुनाथ, क्वेश्चन है रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000, 80,000 कैश है। गुड्स रुपीज 40,000, फर्नीचर रुपीज 20,000। ये सबसे बिजनेस शुरू किया गया, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 2023 जून 1, कैश अकाउंट DR, गुड्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट। 80,000 कैश है, 40,000 गुड्स है और फर्नीचर 20,000 है। सब जोड़ के मेरा 1,40,000 आया। चलिए जून 1 बदला है। आइए आगे बताते हैं जून 2 को। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, जून 2 को सोल्ड गुड्स टू नागपाल, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 at trade discount 10%। कह रहा नागपाल को हमने माल बेचा है, लिस्ट प्राइस 20,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। देखिए यहाँ पे गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, नागपाल पर्सनल अकाउंट, और नागपाल को हम लोग सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स रियल अकाउंट है, कम्स इनको डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। गुड्स गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। नागपाल को हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो नागपाल रिसीवर है इसलिए रिसीवर को डेबिट कर देंगे। पहले हम लोग एंट्री पे फोकस करेंगे। यहाँ पे नागपाल को हम लोग गुड्स को बेचे हैं, तो नागपाल रिसीवर है जून 2 को, तो नागपाल को हम लोग डेबिट करेंगे। और सामान बेचने पे गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग द या फोर लिख के नरेशन लिखते हैं हम लोग। जब कुछ नहीं समझ में आए, जो क्वेश्चन का सेंटेंस है आप उसी को आप लिख सकते हैं। चलिए अब अमाउंट को समझाते हैं। लिस्ट प्राइस इसका दाम कितना था, 20,000। लिस्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट है, TD। तो 10% निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 20,000 है ना, 20,000 का 10% निकालेंगे तो इधर से एक जीरो को हटा दीजिए, ये 10% हो गया, 10% हो गया। एकदम आसान ट्रिक्स है। तो ये 20,000 का 10% 2,000 होगा, 2,000 को लेस कर दिए 18,000। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं, सीधे अमाउंट को घटाते हैं डिस्काउंट का, और जो घटाने के बाद जो आता है उसी को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 18,000, एंड यहाँ पे भी 18,000। अगला क्वेश्चन कहता है नागपाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस जून 4 को।
नागपाल रिटर्न गुड्स of the list price 4,000 नागपाल ने 4,000 का सामान को वापस किया। यहाँ पे देखिए नागपाल पर्सनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है। नागपाल हम लोग को सामान लौटा रहा है, तो नागपाल यहाँ पे गिवर हो गया, गिवर लौटा रहा है, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। और नागपाल हमको सामान लौटा रहा है, सामान मेरे पास फिर कम सीन हो जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम सीन को डेबिट, आने वाले को डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा। पहले एंट्री पे फोकस करेंगे, फिर अमाउंट पे फोकस करेंगे। तो हम बताए थे कि कभी भी सामान हम लोग बेचते हैं तो नागपाल टू सेल्स अकाउंट हुआ। नागपाल अगर हमको सामान वापस कर रहा है तो यही एंट्री को उल्टा करेंगे, सेल्स ऊपर और नागपाल नीचे हो जाएगा। 4 तारीख को सेल्स ऊपर चला जाएगा, सेल्स के साथ क्या जोड़ देंगे, रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, लौटाने वाला नागपाल है, टू नागपाल। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, नागपाल को जो हम लोग सामान बेचे थे, गुड्स सोल्ड किए थे, तो उस समय हम 10% ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया गया था। तो रिटर्न करते समय भी 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। आपको फिर से क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि भैया जब बेचते समय 10% ट्रेड डिस्काउंट को घटाया गया है, डिडक्ट किया गया है, तो वापिस जब होगा उस समय भी 10% को डिडक्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस 4,000 था, लिस्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 का 10% 400 होगा, एक जीरो हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे 3600, 3,600, तो यहाँ पे 3,600 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3,600। आगे 4 तारीख के बाद कह रहा 8 तारीख को कहता है रिसीव फ्रॉम नंदलाल, वो नंदलाल है, नागपाल नहीं, नंदलाल है, नंदलाल है, यहाँ पे नंदलाल है, नंदलाल, नंदलाल। तो हम लोग नागपाल की जगह नंदलाल लिखेंगे, नंदलाल, यहाँ पे भी नंदलाल। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम नंदलाल ₹14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट यूनिट, received from Nandlal, rupees 14,150 in full settlement of his account, नंदलाल से हमको रिसीव हो रहा है फुल सेटलमेंट में 14,150। पहले समझिए, यहाँ पे नंदलाल है, ये पर्सनल अकाउंट है। दूसरा चीज है तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ, कैश रियल अकाउंट। अब नंदलाल से हमको रिसीव हो रहा होगा, क्या रिसीव होगा, सोना चांदी तो रिसीव नहीं हुआ होगा, कैश रिसीव हो रहा है। जब क्वेश्चन में दूसरा चीज नहीं मिले तो हमको समझना है कि यहाँ पे कैश हिडन है, कैश छुपा हुआ है। तो कैश छुपा हुआ है, तो कैश हमको नंदलाल से कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश कम सीन हो रहा है, देन डेबिट हो जाएगा। नंदलाल से मिल रहा है, नंदलाल गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। पहले एंट्री कर लेते हैं। अब नंदलाल से हमको पैसा मिला तो क्या एंट्री कर लेते हैं, पहले देख लीजिए। अर्जुन 8 को कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू नंदलाल, ये एंट्री हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, सोल्ड
गुड्स टू नंदलाल। नंदलाल को हम लोग कितना का सामान बेचे थे? 18,000 का सामान बेचे थे। आंसर में देखिए आप यहाँ पे 18,000 का सामान बेचे थे। नंदलाल ने कितना का सामान रिटर्न कर दिया हमको? रिटर्न ये कर दिया है 3,600 का सामान लौटा दिया। 14,400 ड्यू है, इससे लेना है ड्यू फ्रॉम नंदलाल। नंदलाल को हम लोग 18,000 का सामान बेचे थे। नंदलाल को हम 18,000 का सामान बेचे थे और 3,600 का सामान 3,600 का सामान वो वापस कर दिया। तो नंदलाल से हमको कितना पैसा लेना बाकी रह गया? 14,400 उससे ड्यू है। नंदलाल से इतना पैसा लेना है। लेकिन नंदलाल से फुल सेटलमेंट में रिसीव कितना हुआ? फुल सेटलमेंट में से 14,150 मिला। 250 जो नहीं मिल रहा है वो डिस्काउंट हो गया। फिर से समझिए, हम लोग नंदलाल को कितना का सामान बेचे थे? 18,000 का। नंदलाल कितना का सामान लौटा दिया? 3,600 का। तो नंदलाल से हमको हिसाब देखा जाता है। टोटल हम देखेंगे हिसाब क्या है। तो नंदलाल को हम लोग 18,000 का सामान बेचे, 3,600 का सामान लौटा दिया। तो उससे हम लोग कितना पैसा लेना ड्यू रह गया? 14,400। लेकिन वो दिया हमको 14,150। तो 250 रुपये जो कम दिया, अब वो फुल सेटलमेंट हो गया। पूरा पैसा बोला भैया हो गया अब नहीं देंगे, तो ये 250 डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट का रूल है कि ये कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश को हम लोग डेबिट में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट याद रखिएगा, डिस्काउंट जब डेबिट में लिखते हैं तो हम लोग अलाउड लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको 14,150 मिला, डिस्काउंट 250 हुआ। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखा जाता है यहाँ पे 14,400। मेरा पेज भर चुका है। अब हम लोग यहाँ CF लिख के जोड़ देंगे इसको। वन लाख 1,76,000 यहाँ पे आया, यहाँ तक। फिर बताते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग BF लिखते हैं। BF मतलब बाउल फॉरवर्ड होता है। 1,76,000। चलिए क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन जून 10 को बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 at 15% trade discount, ट्रेड डिस्काउंट। यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में गुड्स मिला हमको और ब्रिज मोहन मिला। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अमाउंट पे आएंगे। तो ब्रिज मोहन से हम लोग सामान खरीदेंगे तो सामान कम सीन हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। और ब्रिज मोहन से सामान खरीदे, ब्रिज मोहन गिवर है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, जून 10 को, जून 10 को। कभी भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना तो गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट DR।
टू ब्रिज मोहन, टू ब्रिज मोहन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस रुपीज मेरा 10,000, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। 15% कितना? 15% टीडी बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो एकदम आसान तरीका, देखिए ध्यान दीजिए, ये 10,000 है, इसका 10% निकालने का इधर से हम बताए थे, एक जीरो हटा दीजिए, 10% कितना? 1,000 हो जाएगा। और 5% क्या होगा? इसका आधा। 10% 1,000 है तो 5% कितना होगा? 500। तो ये दोनों को जोड़ दो, 15% बाई बराबर क्या हो जाएगा? 1500। तो डायरेक्ट 1500 रुपये निकल गए इसमें। 1,500 ट्रेड डिस्काउंट घटा दिए तो 8,500। ये 8,500 यहाँ लिखेंगे, 8,500 यहाँ लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे हम लोग इसका। जून 10 के बाद आता है जून 13। जून 13 को होता है रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन। रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन, ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000, ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000, लिस्ट प्राइस रुपीज 1,000। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास क्या है? गुड्स है, ब्रिज मोहन है, ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट। ब्रिज मोहन को हम लोग सामान लौटाएंगे तो सामान हमारे पास से जाएगा, गोज आउट होगा, इसलिए क्रेडिट होगा। ब्रिज मोहन को हम लोग सामान वापिस कर रहे हैं, ब्रिज मोहन रिसीवर हो गया, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो डेबिट हो जाएगा। तो पहले हम ये डेबिट कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। जून 13 को ब्रिज मोहन डेबिट हो जाएगा। और सामान वापस, कुछ नहीं, सामान खरीदे थे ब्रिज मोहन से, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। कभी भी रिटर्न करने का क्वेश्चन, रिटर्न लिखा रहे तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो एंट्री हुआ है खरीदने या बेचने वाला, वो एंट्री अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और उसके साथ एक शब्द रिटर्न जोड़ देते हैं। जैसे ब्रिज मोहन से माल खरीदे थे तो परचेज अकाउंट है तो ब्रिज मोहन की, अब ब्रिज मोहन को माल वापस कर रहे तो ब्रिज मोहन डेबिट हो जाएगा, और परचेज क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और परचेज के साथ क्या जोड़ देंगे हम लोग? रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, लिस्ट प्राइस क्या है? 1,000। 15% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए 1,000 का 10% होता है 100, 5% होता है 50 रुपीज। ट्रिक्स पकड़िए, कभी भी कितना भी परसेंट क्यों ना हो, हम 10% निकालेंगे। और 10% निकालने का तरीका होता है, ये 1,000 में 3 जीरो है ना, इधर से 10% निकालना है तो इधर से एक जीरो हटा देंगे, तो 10% 100 हो जाएगा। और 5% कितना होगा? 10% का हाफ 5% होता है, तो 100 का हाफ कितना होगा? 50। तो यहाँ 15% टोटल कितना हो जाएगा? और 150। तो 150 रुपये इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ 850। फिर से बता रहे हैं, खरीदते या बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया गया है, देन वापिस करते समय भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाएगा। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग खरीदते समय 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस किए थे, तो वापस करते समय भी 15% ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को लेस करना पड़ेगा। अमाउंट है 850, 850 यहाँ पे भी 850। आगे जून 16, सेटेल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन, सेटेल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन। जून 16, सेटेल द अमाउंट ऑफ ब्रिज मोहन, ब्रिज मोहन ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश,
बाय पेइंग कैश, बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट 4%, अंडर अ डिस्काउंट 4%। सबसे पहले हम लोग ब्रिज मोहन को पैसा पे कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। एंट्री को फोकस करते हैं। तो ब्रिज मोहन को अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो ब्रिज मोहन रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और पैसा दे रहे हैं तो पैसा गोज आउट है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, पहले एंट्री में फोकस करेंगे हम लोग। इसका एंट्री क्या होगा, 16 ब्रिज मोहन रिसीवर है तो ब्रिज मोहन को डेबिट करेंगे, कैश मेरा गोज आउट हो रहा है तो कैश को हमको क्रेडिट करेंगे। अब इसका अमाउंट को समझेंगे हम लोग। अमाउंट का क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हिसाब को समझिए। हम लोग परचेज कितने थे, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, ब्रिज मोहन से हम लोग कितना 8500 का सामान खरीदे थे। यहाँ आंसर में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ब्रिज मोहन को हम लोग कितना का सामान रिटर्न किए, रिटर्न 850 का किए, 5 यानी 7650 रुपया ड्यू टू ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन को हम लोग कितना पैसा देना है, 7650 रुपये देना है। ब्रिज मोहन से हम लोग कितना का सामान खरीदे थे, 8500 का, और उसको 850 रुपीज का हम लोग सामान वापस कर दिए थे। तो इतना पैसा उसको देना बच गया, कितना 7650। लेकिन इसको हम लोग 4% क्या किए, कैश डिस्काउंट दे दें, कैश डिस्काउंट। तो 4% ऐसे भी निकाल देते, 7650 का 4% निकाल देंगे। 2 जीरो कैंसिल करके 2 अंक पीछे के पॉइंट बैठा देंगे, 0 20 0 24 25 26, हाथ में 3 2 28 2 30, 306 रुपया है, 306। या एक और तरीका बताते हैं, 7650 से अमाउंट कितना है, 7650। तो हम बताए थे कि अगर 10% निकालना है तो इसमें से इधर से एक जीरो हटा दीजिए, ये 10% हो गया, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1% निकालेंगे, 1% निकालने का तरीका क्या है, ये तो हटा ही देंगे जीरो, लेकिन ये जीरो अगर ये 5 जीरो रहता तो इसको भी हटा देते, लेकिन ये 5 है, अंक है, तो इसको नहीं हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। तो 1% मेरा 76 रुपीज 50 पैसे आया 1%। तो 4% कितना होगा, 4 से इंटू कर दीजिए, 20 हाथ में 2, 24 25 26 हाथ में 2, 28 2 30, 306 रुपया। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले 1% निकाल के 4 से गुना कर देंगे, तो डिस्काउंट 306 घटा दिए तो यहाँ 7344 आया। तो हम लोग ब्रिज मोहन कैश यहाँ क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट जब नीचे लिखते हैं ना हम लोग तो रिसीव लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, रिसीव। तो ब्रिज मोहन को हम लोग कितना पैसा दिए, 7344, 7344 और 306 डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 7650 ये कंप्लीट हुआ। फिर आगे बताते हैं इसका, देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं ना, ये समझ में आ गया होगा सारा कैलकुलेशन जो समझाए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन बोलता है, हम लोग कहाँ तक गए, 16 तक गए हैं। कर आप परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000, सुनील 10,000, जून 18 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000, फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील रुपीज 10,000। अनिल और सुनील दोनों से हम लोग सामान खरीदे हैं। यहाँ पे देखिए गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, अनिल पर्सनल अकाउंट है, सुनील भी पर्सनल अकाउंट है।
अब यहाँ पे देखिए हम सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स कम सीन होगा, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और अनिल और सुनील से हम सामान खरीद रहे हैं तो दोनों गिवर हैं, तो दोनों को हम लोग क्रेडिट करेंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तारीख 18। कभी भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना तो गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं। परचेज अकाउंट DR टू अनिल टू सुनील, अनिल और टू सुनील। अनिल से कितना खरीदे? 5000 का, और सुनील से खरीदे 10000 का, दोनों मिला के 15000। आगे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है पेड कैश टू अनिल 1900 डिस्काउंटेड रिसिप्ट। जून 19 पेड कैश टू अनिल, पेड कैश टू अनिल रुपीज 1900 and discount received 100, received रुपीज 100। यहाँ पे देखिए कैश मेरा रियल अकाउंट है, अनिल पर्सनल अकाउंट। अनिल को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश पेड कर रहे हैं, कैश गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है गोज आउट को क्रेडिट करना। और अनिल को हम पैसा दे रहे हैं तो अनिल रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो पहले एंट्री को फोकस करते हैं। जून 19 अनिल डेबिट हो जाएगा। पैसा दे रहे हैं तो पैसा गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखते हैं ना तो रिसीव लिखते हैं, रिसीव्ड अकाउंट। चलिए 1900 कैश में, 100 डिस्काउंट में। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखते हैं 2000। अब आगे आते हैं। 19 तारीख के बाद क्वेश्चन बोल रहा है 20 तारीख को पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जून 20 पेड रुपीज 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। अब सुनील को हम लोग पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में सुनील है, सुनील मेरा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा चीज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कैश होगा, कैश मेरा रियल अकाउंट है। सुनील को पैसा दे रहे हैं, सुनील रिसीवर है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और पैसा दे रहे हैं, पैसा गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू सुनील, सुनील को देना कितना था? सुनील से हम लोग कितना का सामान खरीदे थे? देखिए 10,000 का सामान खरीदे, ड्यू था इतना, लेकिन इससे इसको पेड कितना कर रहे हैं? 9800। हम 200 रुपये इसको कम दे रहे हैं, तो ये जो कम दे रहे हैं वो डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्काउंट। अब सुनील को पैसा दे रहे हैं तो सुनील रिसीवर है 20 तारीख को, तो सुनील को हम लोग डेबिट कर देंगे। पैसा दे रहे हैं, पैसा गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट जब क्रेडिट करते हैं तो रिसीव लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? रिसीव्ड। आइए कैश कितना दिए हैं? 9800। डिस्काउंट कितना है? 200। और यहाँ पे 10,000 रुपये। समझ में आया? अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ के यहाँ पे CF लिखेंगे। जोड़ते हैं। तो 2,20,000 आया। 2,20,000, 2,20,000। फिर आगे बतलाते हैं, ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 20 तारीख को।
20 तारीख को क्या फिर से बोल रहा है, बाउट और टेबल फेन, बाउट और टेबल फेन। पहले इसको हम क्या करते हैं, स्पेस बना लेते हैं फिर से। यहां पे फिर से हम लोग पीएफ लिखेंगे, 2,20,000, यहां पे भी 2,20,000। क्वेश्चन है कि बाउट और टेबल फेन फॉर 8,000 जून 20 को, बाउट और टेबल फैन for 8,000 rupees 8,000 for the domestic use, for the domestic use। ध्यान से समझिएगा, टेबल फैन खरीदा डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने घर के लिए। कौन? रघुनाथ। तो ये इसका जानते प्राइवेट एक्सपेंसेज है, प्राइवेट एक्सपेंसेज। और प्राइवेट एक्सपेंसेज के लिए हम हमेशा बताए हैं कि इसका एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश। कोई भी प्राइवेट एक्सपेंसेज होगा उसके लिए यही एंट्री होगा, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। जून 20 अपने घर के लिए वो खरीद रहा है टेबल फैन। अगर यही ऑफिस के लिए खरीदा तो टेबल फैन डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन घर के लिए खरीदा डोमेस्टिक यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट होगा 8,000 और 8,000। जून 20 के बाद जून 25 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000। जून 25 सोल्ड goods for cash, sold goods for cash of the list price, rupees 8,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount, at 10% trade discount and 3% cash discount, and 3% cash discount। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले लोग बेच रहे हैं, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, तो कैश आ रहा है तो डेबिट और गुड्स जा रहा है तो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले एंट्री को फोकस करेंगे हम लोग। जून 20 को पैसा, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश कम सीन हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। और इसमें कैश डिस्काउंट है तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और डिस्काउंट जब डेबिट करते हैं तो अलाउड लिखते हैं, और टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब इसका अमाउंट समझा जाए हम लोग, ध्यान दीजिएगा। लिस्ट प्राइस इसका कितना है, 8,000। लिस्ट प्राइस इसका है 8,000। सबसे पहले इसमें लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 800 रुपये घटा दिए तो 7,200 आया। फिर लेस करेंगे इसमें से 3% कैश डिस्काउंट, CD। इसका 3% निकालेंगे, इसका 3% यानी 7,200 है ना। आप देखिए एकदम, आप लोग एकदम आसान तरीका बता रहे, ये 7,200 है, इसका 1% निकालेंगे, 1%। तो 1% क्या होता है, हम 10% निकालने के लिए बताए थे, 1 जीरो हटाते हैं, और 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटाते हैं, तो 1% 72 हुआ। लेकिन 3% बोल रहा था, 3 से इंटू कीजिए, 6, 21, 216, 84,96। तो कैश कितना मिल रहा है, ये कैश में लिखेंगे, ये अमाउंट सेल्स में लिखेंगे, ये अमाउंट सेल्स में लिखेंगे,
ये अमाउंट डिस्काउंट में और इसको कैश में। तो 6,984, 6,984, 216 एंड 6, और यहाँ पे देखिए कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के 7,200, 7,200 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है पेड रेंट 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,800। जून 30 पेड रेंट रुपीज 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेज रुपीज 7,000 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज रुपीज 3,800 सारी एक्सपेंसेज हैं। यहाँ पे रेंट नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेड एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे कैश हिडन है। कैश मेरा हिडन है, कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, और सारे एक्सपेंसेज है, सब एक्सपेंसेज है, सबको डेबिट करेंगे हम। ये 25 तारीख को था 25। अब ये 30 तारीख को रेंट अकाउंट दिया। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट DR, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट आई। यहाँ पे 8,000 रुपया, यहाँ पे 7,000 रुपया, यहाँ पे 3,800, 15 3 18,800, 18,800 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल 20,000, 28,000, 35,200, 43,000, 2,54,000 आ गया। ये कंप्लीट हो गया। जब तक क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइएगा नहीं अपने से, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 बार बनाइए इसको। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, ठीक है, जरूर समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ बढ़िया से आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न कर रहें।